हाय देयर, वेलकम बैक। दिस इज शिवदास, योर ट्यूटर फॉर स्पोकन इंग्लिश क्वाइज। और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। गाइस, आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल वर्ब लेके आया हूँ, जिस मॉडल वर्ब का नाम है हमारा हैव टू एंड हैज़ टू। गाइस, हम लोग सबसे बात हैव टू और हैज़ टू समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी जो हेल्पलेसनेस इंग्लिश में क्या होती है। मतलब कि हम अपनी हेल्पलेसनेस को, अपनी मजबूरी को इंग्लिश में किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली बात तो गाइस, जो हमारी हेल्पलेसनेस होती है, हेल्पलेसनेस को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, मजबूरी। हमारे आज के टॉपिक का नाम क्या है गाइस, हेल्पलेसनेस। तो हेल्पलेसनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं गाइस, मजबूरी। हम अपनी हेल्पलेसनेस को इंग्लिश में 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। क्या गाइस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हेल्पलेसनेस वी डू हैव? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हेल्पलेसनेस वी डू हैव इन इंग्लिश। क्या गाइस, how many kinds of helplessness we do have? There are 3 kinds of helplessness we do have in English. कौन कौन सी होती है? Helplessness in present, helplessness in past and helplessness in future. क्या guys, how many kinds of helplessness we do have? There are 3 kinds of helplessness we do have in English. कौन कौन सी? Helplessness in present, helplessness in past and helplessness in future. सबसे पहले guys, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक का नाम है हमारा helplessness in present। मतलब कि प्रेजेंट में रह कर के हम इंग्लिश में जब भी अपनी मजबूरी बता रहे होते हैं, तो अपनी मजबूरी को हम इंग्लिश में कौन से वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है गाइस, तो हम लोगों का आज टॉपिक होने वाला है हेल्पलेसनेस इन प्रेजेंट। मतलब मौजूदा स्थिति में, वर्तमान में, प्रेजेंट समय में हम अपनी मजबूरी इंग्लिश में कैसे शो करेंगे, तो उस चीज़ का हमने नाम दे दिया क्या, हेल्पलेसनेस इन प्रेजेंट। तो गाइस, अपनी मजबूरी को हम प्रेजेंट में बताने के लिए हमेशा इंग्लिश में यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब हैव टू स्लैश हैज़ टू। क्या यूज़ करेंगे गाइस? यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब हैव टू स्लैश हैज़ टू। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं गाइस, मैंने आपको क्या बताया कि हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल हम लोग कभी भी हमें हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं गाइस? हमेशा अपने वाक्य में जब भी हम प्रेजेंट में कोई सेंटेंस बोल रहे होते हैं, उस वाक्य में हमें क्या करनी होती है, अपनी मजबूरी को बतानी होती है। तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, वहाँ पे हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस बोलूँ, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मीन्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू प्रिपेयर द फूड। मैंने बोला मुझे सुबह 4 बजे जागना पड़ता है। सीरियसली गाइस, जस्ट टेल मी कि आप में से किसी का भी मन डेली सुबह 4 बजे उठने का करता है? नहीं करता। बट इफ़ यू आर हैविंग अ वर्क, तो बिकॉज ऑफ द हेल्पलेसनेस वी हैव टू वेक अप एट 4 o'clock सम टाइम। सिमिलरली मैं आपके सामने बोल सकता हूँ कि मम्मी को खाना बनाना पड़ता है। भाई, ये उनके लिए क्या है, ये उनकी मजबूरी, क्योंकि हमें स्कूल भेजना होता है, हमें तैयार करना होता है, हमारे लिए खाना बनाना होता है और घर की देखभाल करनी होती है। तो इसलिए हम क्या, वो मम्मी की क्या होती है, हमारी मजबूरी होती है, इसलिए हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, हैज़ टू। तो बोल सकते हैं जैसे मम्मी को खाना बनाना पड़ता है तो मम्मा हैज़ टू प्रिपेयर द फूड। इस तरह के सेंटेंस हम लोग गाइस बोलते हैं। पापा को ऑफिस जाना होता है। अब मैंने आपको क्या बताया गाइस कि हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, जब भी हमें इंग्लिश में क्या करनी होती है, अपनी मजबूरी को बताना होता है प्रेजेंट में रह करके। तो वहाँ पे हम क्या लगा रहे होते हैं, हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब गाइस, कई लोग मेरे सामने, मैंने आपको देखा है, मैंने काफ़ी बार देखा हुआ है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो टीचर्स होते हैं, मतलब बहुत सारे इंग्लिश टीचर्स होते हैं, वो हमेशा क्या बता देते हैं गाइस आपको कि गाइस आप वर्ड मीनिंग याद कर लो। जैसे आपको शुड का मीनिंग बता दिया जाता है, वह चाहिए होता है। सिमिलरली आपको हैव टू हैज़ टू का मतलब बचपन से क्या बताया गया है कि पढ़ता है या पढ़ती है, इसका मतलब बता दिया कि ये होता है हमारा हैव टू और हैज़ टू। बट लेट मी बी ऑनेस्ट टू, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। आप इंग्लिश में जितनी भी वर्ड मीनिंग्स याद करेंगे, आप उतना ही कन्फ्यूज़ होते जाएंगे। हमें क्या करना होता है, हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हम हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल कर कहाँ रहे थे। तो गाइस, हम लोग हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल हम लोग हमेशा कब करेंगे, वेन एवर वी आर ट्राइंग टू शो आर हेल्पलेसनेस इन एनी सेंटेंस। क्या गाइस, whenever we are trying to show our helplessness in any sentence, there we always use have to slash has to। have to लगाते हैं गाइस हम किसके साथ, प्लूरल्स के साथ, और has to लगाते हैं कब गाइस, सिंगुलर्स के साथ। अब सबसे पहली बात, हम लोग पहले जानते हैं कि हैव टू और हैज़ टू, सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए गाइस। तो गाइस, फिलहाल हम लोग इस मॉडल वर्ब पे अपने सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे गाइस इसमें कुछ एफर्मेटिव के सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसका जो हमारा रूल चलता है आर्ट ऑफ सेंटेंस का, में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राइट गाइस, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें इसमें हमारी जो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रही है, हैव टू स्लैश हैज़ टू। तो जैसे कि मैंने आपसे बोला मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो क्या बनेगा सेंटेंस गाइस, आई
अब आई के साथ जाहिर सी बात है हैव लगता है कि हैज़ लगता है, वी नो दैट हैव लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई हैव टू प्रिपेयर द फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ता है, यू हैव टू प्रिपेयर द फूड, मैंने बोला मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ता है, तो आई हैव टू वेट फॉर यू। अब गाइस ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मैं आपके सामने इसी तरह के सेंटेंसेस बोलूँ कि हैव टू मतलब पढ़ता है ही बोलूँ मैं। कभी कभी गाइज मैंने आपको पहले भी बताया कि इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज होती है और हिंदी एक अलग लैंग्वेज होती है। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसके कॉमन सेंस को मतलब उसके सेंस को रीड कर सकते हैं, सेंटेंस की फीलिंग को समझ सकते हैं कि उसमें बोलने की कोशिश क्या कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बोलूँ, जब मैं सिंगुलर केस को जिसमें कुछ सेंटेंस आपके सामने बोल सकता हूँ, मुझे खाना बनाना होता है, मैंने बोला मुझे दिन भर काम करना होता है, मैंने बोला मम्मी को झाड़ू लगानी होती है, मैंने बोला पापा को ऑफिस जाना होता है। इसमें क्या है, पापा की हेल्पलेसनेस, उनकी मजबूरी को ऑफिस जाना होता है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम लोग क्या करें, हैव टू हैज़ टू का मतलब सिर्फ पढ़ता है नहीं होता है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्या गाइज, हैव टू हैज़ टू का इस्तेमाल हम लोग कभी भी केवल पढ़ता है के लिए नहीं करते हैं, हम लोग हैव टू हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू शो आवर हेल्पलेसनेस इन प्रेजेंट टेंस, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं गाइज, हैव टू हैज़ टू लगाते हैं। अब हैज़ टू के कुछ सेंटेंस बना लेते हैं गाइज, जैसे मैं आपके सामने बोल सकता हूँ, हैज़ टू के कुछ सेंटेंस बनाते हैं गाइज हम लोग। जैसे मैंने आपके सामने बोला मम्मी को दिल्ली जाना पड़ता है, तो क्या मम्मा, अब सिंगुलर है तो हैज़ टू हो जाएगा, तो मम्मा हैज़ टू गो टू दिल्ली। मैंने बोला पापा को मार्केट जाना पड़ता है, तो पापा हैज़ टू गो टू ऑफिस। मैंने बोला सर को इंग्लिश पढ़ानी होती है, तो क्या सर हैज़ टू टीच इंग्लिश। इसी में गाइस हम लोग कभी कभी कुछ नेगेटिव वाले सेंटेंसेस बना दें, तो गाइस नेगेटिव वाले सेंटेंस के लिए क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट जो हमारा मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या रहेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपके सामने बोला मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता, तो क्या बनेगा, आई हैव नॉट टू प्रिपेयर दी फूड। मैंने बोला हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ता है, तो वी हैव नॉट टू गो टू दिल्ली। मैंने बोला पापा को ऑफिस नहीं जाना पड़ता, लेकिन तो गाइस सिमिलरली जब कभी भी हमें क्या करना होता है, हेल्पलेसनेस पे ही हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हम लोग सामने वाले से हमेशा दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। क्या गाइज, हाउ मेनी क्वेश्चन वी आस्क टू द पीपल, देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चन वी आस्क टू द पीपल। कौन कौन से गाइज, यस या नो काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड डिटेल टाइप ऑफ क्वेश्चन। जब कभी हम किसी से यस या नो टाइप ऑफ जो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें हम लोग क्वेश्चन किससे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो गाइज इसमें हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो होगा हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपके सामने बोला क्या तुम्हें दिल्ली जाना पड़ता है, तो क्या बनेगा, हैव यू टू गो टू दिल्ली। क्या राज को ऑफिस जाना पड़ता है, हैज़ राज टू गो टू ऑफिस। क्या उन्हें तुम्हारा इंतज़ार करना होता है, तो हैव दे टू वेट फॉर यू। मैंने बोला क्या तुम्हें मेरे घर रोज़ आना पड़ता है, तो हैव यू टू कम टू माई होम। सिमिलरली मैंने आपके सामने बोला क्या उस लड़के को तुम्हारी मदद करनी होती है, तो हैज़ दैट बॉय टू हेल्प यू। इसी तरह गाइस हम लोग क्या करते हैं, दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे डिटेल टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो जब भी डिटेल वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमेशा बनाए जाते हैं किससे गाइस, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं गाइस, मैं आपको पिछले लेसन में पहले ही बता चुका हूँ। तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये हमारे क्या होते हैं गाइस, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपके सामने सेंटेंस बोला तुम्हें किसके साथ दिल्ली जाना पड़ता है या तुम्हें किसके साथ दिल्ली जाना होता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा इसमें क्या होगा गाइस, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने आपके सामने बोला तुम्हें मेरे घर क्यों आना पड़ता है, तो क्या बनेगा, वाई हैव यू टू कम टू माई होम। मैंने आपसे बोला तुम्हें मेरा इंतज़ार क्यों करना पड़ता है, तो वाई हैव यू टू वेट फॉर मी। मैंने आपसे बोला तुम्हें मेरे घर क्यों आना होता है, वाई हैव यू टू कम टू माई होम। मैंने आपसे बोला उस लड़के को तुम्हारे घर क्यों जाना पड़ता है, तो वाई हैज़ दैट बॉय टू गो टू योर होम। मैंने आपको बोला कि उस लड़के को तुम पर भरोसा क्यों करना होता है, तो वाई हैज़ दैट बॉय टू ट्रस्ट यू। कोई दिक्कत है गाइस इसमें, नहीं है। तो गाइज़ ये मैं आपको बताना चाहता था क्या, अबाउट हेल्पलेसनेस। तो क्या गाइज़, जब कभी भी हम प्रेजेंट में रह करके अपने किसी भी सेंटेंस में अपनी मजबूरी दर्शाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, हैव टू हैज़ टू। याद रखें गाइज़, हैव टू हैज़ टू हमारे का
कभी भी पढ़ता है वर्ड के नहीं लगता है। किस लिए लगता है? ये हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हम प्रेजेंट में रह करके अपनी मजबूरी को बता रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंतर्गत। ओके गाइज, तो गाइज दिस ब्रिंग्स मी द एंड ऑफ दिस लेसन। लेट्स मेक इट ओवर फॉर टुडे।